तो दोस्तों फाइनली सरकार ने 4 जून को रात को 10 बजे अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, शॉपिंग मॉल और अगर होटल आप लोग जाना चाहते हैं तो आपको सरकार की इस नई गाइडलाइन पर अमल करना पड़ेगा। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और इसमें इंटरनेट है तभी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, वरना शायद आप यहाँ पर ना जा पाए। आखिर मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी क्यों है, ये मैं आप लोगों को वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा जो गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, वो गाइडलाइन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लें। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं या फिर होटल में कुछ खाने जाते हैं, उसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो इन चीज़ों पर आपको अमल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग शॉपिंग मॉल से। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सारी गाइडलाइंस उस जगह पर हैं जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कंटेनमेंट जोन किसे कहते हैं। कंटेनमेंट जोन वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है। जिन इलाकों में कोरोना की संख्या कम नहीं हो रही है वो इलाके कंटेनमेंट जोन में आते हैं और वहां पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शॉपिंग मॉल से। अगर आप लोगों को शॉपिंग मॉल जाना है तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को मास्क लगाकर जाना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल में अगर आपकी दुकान है तो अगर गेम की दुकान है तो आप गेम की दुकान नहीं खोल सकते। जो शॉपिंग मॉल के अंदर बच्चे जाकर गेम खेलते हैं, अब वो गेम खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल में अगर आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, तो वहां पर जो एसी चलता है तो एसी का जो टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर आपको 24 से 30 रखना पड़ेगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल में जो सिनेमा हॉल बने होते हैं जहां पर आप लोग जाते हैं खा पीकर, पॉपकॉर्न खाकर जो मूवी देखते हैं, तो उसकी भी देखने की इजाजत नहीं होगी। आप लोग जाएं, जल्दी से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शॉपिंग करें, उसके बाद अपने घर पर वापस आ जाएं। ज्यादा घूमने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि शॉपिंग मॉल के अंदर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। अब बात करते हैं होटल की। अगर आप खाने के शौकीन हैं और होटल में जाकर खाना पीना पसंद करते हैं तो आप तभी होटल में जाएं जब आपके अंदर कोई भी संक्रमण इस तरीके का ना हो। अगर आपके अंदर कोई भी लक्षण इस तरीके का दिखता है इस बीमारी का, तो आप हरगिज भी होटल में ना जाएं। और सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि होटल में खाना खाने के बाद आप जो होटल वाले को पैसे देंगे तो कोशिश करें कि ज्यादातर आप कैशलेस पेमेंट करें। जो ऐप चलते हैं ऑनलाइन ऐप, उससे आप लोग पेमेंट करें, कैश देने से बचें। ये थी कुछ खास बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी शॉपिंग मॉल और होटल जाने की। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें। अब बात करते हैं अपने धार्मिक स्थलों की। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और गिरजाघर में जाने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। सबसे पहला नियम बनाया गया है कि जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाता है तो उसको सबसे पहले गेट पर अपने हाथ पैर धोने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप अपने घर से जानमाज लेकर जाएंगे। मस्जिद में जो चटाई होती है, जो कालीन बिछी होती है, उस पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको बिछाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो भजन होते हैं, जो संगीत बजते हैं, इसकी इजाजत तो दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी कलाकार को बुलाकर जो है अपने मंदिर में बिठा लें और उससे वो भजन सुने। इसकी इजाजत नहीं दी गई है। आप कैसेट लगाकर भजन अपने मंदिर में बजा सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद में जो नाथवानी होती है, जलसे का प्रोग्राम होता है, इसकी भी इजाजत नहीं है। हाँ, आप कैसेट के जरिए बजा सकते हैं अगर आपकी मस्जिद में इजाजत है, लेकिन कोई भी धार्मिक आयोजन, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम धार्मिक, इसकी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उसको भी छूने की इजाजत नहीं है। जो भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं उसको भी छूने की इजाजत नहीं दी गई है। गुरुद्वारा में जो पाठ वगैरह होता है, जो सामने रखा हुआ होता है, जैसा कि मैंने सुना है, उसको भी हाथ लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो सरकार ने रात 10 बजे ये गाइडलाइन जारी की है शॉपिंग मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने के लिए। अब बात करते हैं कि मोबाइल फोन का होना क्यों जरूरी है अगर आप शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और होटल में जाते हैं तब। सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें आरोग्य सेतु ऐप है तभी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाएंगे। यानी कि अगर आपके जेब में मोबाइल है तो आरोग्य सेतु ऐप आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। आरोग्य सेतु ऐप आप लोग गूगल प्ले पर जाएंगे, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको एप्पल स्टोर में आरोग्य सेतु ऐप मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। अब एक बात समझ नहीं आती कि जो बेचारा अनपढ़ है वो किस तरीके से उसमें
सबमिट करेगा सारी चीज़ें जो आती हैं। खैर, सरकार ने आदेश बनाया है, अब आप लोग इसको फॉलो करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन सरकार ने कहा है कि आपको इसको फॉलो करना ही करना है, तो आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कुछ गाइडलाइन थी जो रात आई थी, तो मैंने आप लोगों के सामने रखी।